ओम शांति। आज 12 अगस्त की मुरली पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत, योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्रता के बल से, योग बल से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तन के रोग, मन की अशांति, किसी भी प्रकार के साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट, कर्मों का हिसाब किताब, तो इसमें परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। ऑटोमेटिकली पता है कि पावर मिलती है। पावर हाउस के साथ सब कनेक्शन होने से ही आपके पास यदि इलेक्ट्रिक सेट है, कनेक्शन है, लाइन कनेक्टेड है, तो फिर अलग अलग स्विच से आप ऑन करते हैं। आपको पंखा चाहिए, हीटिंग चाहिए, एसी चाहिए, जो भी जो चाहिए चीज़ स्विच ऑन करो और आप का कार्य उसी अनुसार उस इलेक्ट्रिसिटी के सपोर्ट से सिद्ध होता है। तो जबकि मैटर आपकी हर इच्छा को ज्ञान के आधार से सहयोग दे सकता है, पूरा कर सकता है, तो माइंड को भी, जीवन को पवित्र और योगी बनाएं तो हर प्रकार की मनोकामना अथवा इच्छा पूर्ण होती है। हम अधिकारी बन करके परमपिता परमात्मा से उन ज्ञान और योग की शक्ति को धारण करें। भिखारी बन के नहीं, वारिस बन करके, वर्षा ले करके स्वयं भी संपूर्ण बने और दूसरों को भी संपन्न बनाए। तो आज की मुरली का सार यही है कि अब परमात्मा से भी मांगने की बात नहीं, परंतु उनके गुणों को धारण करना है, यही उनसे आश रखनी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? उत्तर, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट, अपनी राजधानी में जाएं, डेस्टिनेशन पर पहुँचे। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको कर्म ऐसे सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। दुखी हो ही नहीं जो सुख की कामना करनी पड़े। गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर के यहाँ आए हो, परम धाम से, असली घर से। अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रधान नहीं बने
तो वापस चल नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं, बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं, भटक गए हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी, परमात्मा मत पर भी कई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं। मनुष्य मत, तो मनुष्य मत कोई ईश्वरीय मत तो नहीं है ना। बुद्धि आसुरी हो गई है तो आसुरी मत पर ही चलते हैं। ये भी तो है ड्रामा, परंतु बाप फिर बच्चों को समझाते हैं। ड्रामा अनुसार मत भ्रष्ट हो गई है मनुष्यों की, कर्म ऐसा है। तो बाबा कहते हैं फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चलकर इस गति को पा लिया है, इस रिजल्ट पर पहुंच गए। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम चले जाएंगे। वो है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, कोई ऐसा नहीं कि सबको कोई आश्रम पर आकर रहना है, मधुबन आकर रहना है, नहीं। घर में रह करके भी याद करना है। घर में बैठे भी परमात्मा को याद करके योगी जीवन, पवित्र जीवन बनाएं। अभी पाठ पूरा होने का है, अभी वापस घर जाना है। मनुष्य कितने भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, ये तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। तो बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामानुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही भटक गए हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भूल दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है। तुम्हारा घर धर्म कर्म तो ये था, आदि सनातन देवी देवता धर्म में तुम सतो प्रधान थे। सतयुग में वहाँ जो तुम कर्म करते थे वो अकर्म होता था, न्यूट्रल कर्म होते थे। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज में कर्म विकर्म होते हैं। तो अभी बाप आया हुआ है श्रेष्ठ कर्म बनाने, धर्म कर्म श्रेष्ठ करवाने, धर्म भी श्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना है। भ्रष्ट कर्म या दुखी होना और दुख का दुखी करना ना, ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। भ्रष्ट कर्म ईश्वरीय बच्चे नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। श्रेष्ठ कर्म का आधार पवित्रता, याद, दैवी गुण, दैवी गुण धारण करने हैं।
भोजन भी शुद्ध लेना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसे मन के संकल्प वैसे विचार, जैसे विचार वैसा व्यवहार। इसलिए भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर भोजन लाचारी नहीं मिलता है, यानी अब शुद्ध भोजन अपने आप हाथ से नहीं बना सकते, परमात्मा की याद में बनाना, पॉजिटिव थॉट से पकाना, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है, लाचारी नहीं मिलता, तो राय पूछो कि बाबा हम समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है। जो मिलिट्री में सर्विस करते थे वो पूछते थे बाबा हम फिर वो तो जो भोजन बनाया हुआ वो तो कुक का बनाया हुआ होता है, वो तो योगी नहीं है, तो हम कैसे करें। तो बाबा राय देते थे कैसे योग युक्त होकर के खाओ, गुड वाइब्रेशंस दे करके फिर खाओ, परमात्मा की याद में एक एक कण चीज एक एक कोर खाओ। भोजन भी शुद्ध लेना है। जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। इतनी याद में भोजन खाएं। नौकरी तो करनी है, ऐसे तो नहीं कि बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ कर बैठ जाना है। कोई सेवा अपने घर में भी करनी है, नौकरी करके परिवार को भी पालना है। परंतु ये या ज्ञान बल ऐसा है, योग बल, तो मिलिट्री में भी अच्छे अच्छे सेवा करने वाले कुक से फिर ऐसा स्नेह का व्यवहार रखते थे। जो कुक भोजन बनाने वाला भोजन में न प्याज डालते थे न लहसुन डालते थे, फिर कहते थे अच्छा तुम जिस समय हम बना रहे हैं अगर तुम कोटाई में आओ तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, भोजन शुद्ध होगा। फिर एक दो तो ऐसे भी ऑफिसर थे जिनको अपनी किचन में लिए अपने हाथ से ही भोजन बनाते थे परमात्मा की याद में। शुद्ध भोजन बनाना क्या बड़ी बात है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब यहाँ तो रह नहीं सकते, रहना तो सबको गृहस्थ व्यवहार में है। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर हम सतयुगी राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छिछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, अभी तुम समझते हो हम परमपिता परमात्मा बाप को जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए हैं। अब बाप आए हैं सुधारने, तो अच्छी तरह से सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्मा आपस में बात करती हो। परमात्मा से आत्मा का मुलाकात बात ऐसे जैसे हम आत्माएं आपस में बात करती हैं। यहाँ साकार लोक में परमात्मा है, वो भी तो आत्मा है ना, पर परम है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं भी पार्टधारी हो। ऊंच से ऊंच से लेकर नीच से नीच तक का पार्ट है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वरी सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ऐसे थोड़ी ही है। ऐसे नहीं कि परमात्मा जो है वो किसी को दुख दे रहा है, दुख ईश्वर ही देता है, सुख ईश्वर देता है। ऐसा भी नहीं जो बीमार हो तो अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से तुम घर में जा सकेंगे, सतयुगी दुनिया सुख की दुनिया में जाएंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले,
नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ नहीं। उसके लिए तो साधु संत आदि के पास जाओ। क्यों बाबा ये कह रहे हैं कि नहीं तो ये भूल करते रहेंगे, हे भगवान आशीर्वाद करो। तो अपनी अंदर जो ताकत आनी चाहिए श्रेष्ठ कर्म करने की, आत्मा को, अपने आप को, मन को पावरफुल बनाने की, तन को ठीक संभालने की जिम्मेवारी अपने आप लेनी है। तो परमात्मा की याद में ऑटोमेटिकली तन मन धन संबंध सब इसी प्रकार पावरफुल बनता जाएगा ना। देवताओं की तो निरोगी कंचन काया, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते शरीर लेते। इसलिए बाबा कहते हैं आशीर्वाद नहीं मांगो, परंतु पवित्र बनो, योगी बनो, तो ऑटोमेटिकली सब आशीर्वाद मिल जाएंगे। तुमने तो मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो अब बाप पूछते हैं, मैं तुमको विशेष सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम क्यों फंस जाते हो? तुम्हारा भक्ति मार्ग में हाल ये हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति और फिर बाद में है वैराग। सृष्टि चक्र में अभी ज्ञान है, उसकी प्रारब्ध सुखधाम, फिर भक्ति, फिर द्वापर कलयुग वैराग, कलयुग में खास वैराग। तो बेहद का वैराग सिखलाने वाला चाहिए ना, बेहद का वैराग चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। बाप ने समझाया ये कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी कर्म न बने, किसी को दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर ही इस पर अत्याचार होते हैं, विकारों के कारण। देखते रहते हो माया के कैसे विघ्न पड़ते हैं। ये सब है गुप्त। कहते हैं देवता और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई। अब लड़ाई तो एक ही है, असली लड़ाई है युद्ध अपने मन की कमी कमजोरी और विकारों को जीतना। तो बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं जन्म जन्मांतर, फायदा कुछ नहीं, पता नहीं है कि सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या है। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं है, इस समय तो सारी दुनिया लंका है। चारों ओर पानी पानी है, समुद्र है, धरती का बेहद की लंका है ना। इसमें विकारों का राज, रावण का राज है। तो आत्माएं सीता हैं, परमात्मा राम आकर के रावण यानी दुख देने वाले विकारों से छुड़ाते हैं। परमात्मा को ही ब्राइड ग्रूम कहा जाता है, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज से छुड़ाते हैं, यानी सीताओं को छुड़ाते हैं। ये शोक वाटिका है। सतयुग को कहा जाता है शोक वाटिका। वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। यानी खान पीन देखो कैसा मनुष्यों का, जानवरों में सल। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं, शोक से अशोक वाटिका में। सच्ची अशोक वाटिका, जहाँ कोई गम नहीं है, चिंता शोक नहीं है, वो है सतयुग।
ये हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो हमको बाबा पढ़ाते हैं, हमारा भी वही रास्ता है, धंधा है जो बाप हमको पढ़ाते हैं। फिर हमारा भी यही धंधा है, कल्याण करने का भगवान का धंधा है ना। हमारा भी यही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, पोस्टर्स चित्र से एग्जीबिशन द्वारा समझाते थे। जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है मैप से, तो तुम फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात बात सुनाते हैं, कहते भी हम सब भाई भाई हैं। तो बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हो, आत्मा रीति से तो भाई भाई हैं, फिर शरीर में आते हैं तो बहन भाई का ड्रेस मिलता है। फिर हम भाई बहन हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो भाई भाई हैं, आत्माएं हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, साकार में हैं तो भाई बहन हैं। हमको स्वर्ग का वर्षा दादे से यानी इनकॉर्पोरियल निराकार परमपिता परमात्मा से लेना है। इसलिए हम उनको ही परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। इस बच्चे यानी बाबा कहते हैं कि फिर इस हिसाब से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ब्रह्मा तुम्हारा पिता और ब्रह्मा को रचने वाला परम पिता, तो परम पिता ग्रैंडफादर हो गया। स्वर्ग की बादशाही हमको अपने ग्रैंडफादर से मिलती है, परमात्मा परम पिता से मिलती है। इस बच्चे को यानी ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और सब संबंधों से यानी वो जो बंधन है ना, उस बंधनों को ढीला करते जाओ, बंधनों की रस्सियों को बंधे हुए अपने आप को छुड़ाते जाओ और सब संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखने हैं, 124 घंटे में से चार्ट ऐसा हो कि 8 घंटा तो परमपिता परमात्मा की याद में रहें। 8 घंटा याद रखने हैं, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर के हॉस्टल में रहना है, ऐसे नहीं कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर बैठ जाना है, मधुबन में आकर के बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों के साथ रहना है। हाँ, मधुबन में आते ही हो बाबा से रिफ्रेश होने, ये तो पढ़ाई है। फिर से रिफ्रेशर कोर्स अच्छी तरह से ज्ञान को गहराई से समझे, संग अच्छा मिले, वातावरण अच्छा हो। बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने,
मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना के रखा है। अब ये बेहद की बात समझने की है। ये स्वर्ग जैसे कोई आते हैं तो समझते हैं जैसे तो हम तो स्वर्ग में आ गए। बाबा की मुरली सुन करके कितना अच्छा आनंद आता है, समझ आती है, मदद मिलती है। ये बेहद की बातें हैं समझने की। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, एक माता पिता के बच्चे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते मैं सुख घनेरे। तो माता पिता के बालक तो पवित्र निर्विकारी रहेंगे ना। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो विकार की तो बात हो नहीं सकती। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, अगर वो सन्यासी कपड़ा बदली का पहन लेवे, सन्यासी बन जाता है तो उनका नाम बदली कर देते हैं। ब्रह्मानंद, अखंडानंद, ज्ञानानंद, जो भी नाम रखते हैं, अचलानंद, कुछ ना कुछ नाम अलग देते हैं। या तो तुम बाबा के बन गए तो बाबा पासे याद कराते असली तो तुम आत्मा हो। पर ये शरीर का भान भूल जावे तो शुरू में बाबा ने भी बच्चों के सूक्ष्म वतन से, अव्यक्त वतन से नए नाम गुणवाचक दिए थे। शीतलता का गुण धारण करने वाली शीतल मणि, सदा हर्षित रहने वाली पुष्पमणि, पुष्प शांता, शांति का जैसे नाम, शांति, गुण, शक्ति, या जो है आनंद स्वरूप रहने वाले तो विश्व रतन, ऐसे करके नाम दिए थे। विश्व किशोर, गुणवाचक नाम। यहाँ तुम बाबा के बन गए तो बाबा ने नाम रखे ना। कितने भट्टी में रहे थे, यानी बहुत आकर के बहुत ईश्वरीय जीवन बनाने के लिए उस समय कराची में समर्पण हुए। फिर तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना उसके बाद कोई कहाँ अपने कर्म के अनुसार संबंध के हिसाब से कहीं कोई कहाँ रहे। इस भट्टी का किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसे होगा। तो ये कैसे स्थापना यज्ञ की वहाँ हुई, कोई भट्टी और नहीं, ये तो यज्ञ की स्थापना हुई। और फिर अभी कितना बड़ा बेहद का कार्य वही चल रहा है। पर शास्त्रों में तो पता नहीं कैसी बातें लिख दी हैं, क्या क्या बातें लिखी हैं। फिर भी ऐसा होगा। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ये बुद्धि में फिरता रहता है। स्वदर्शन चक्रधारी, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो शरीर है। वो है परम आत्मा। आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं? आत्मा के हाथ, आत्मा को तो हाथ नहीं है ना। समझ की बात है ना। ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। आत्मा ग्रहण करती है ज्ञान। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो शरीर तो नहीं है ना परमात्मा को। परमात्मा अजन्मा है, भले जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य।
दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म यानी पर काया प्रवेश करते हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब रात पूरी होती है। द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, तो अज्ञान अंधकार में जब रात पूरी हो जाती है तो दिन बनाने आता हूँ। तो सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। सतयुग त्रेता में लंबी उम्र है तो 21 जन्म। द्वापर कलयुग में फिर 1250-2500 साल में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है ना। अब दिन से रात में आई यानी रोशनी से अंधेरे में आ गई, तो फिर दिन में जाना है। फिर आत्मा को ज्ञान रोशनी चाहिए ना। सुदर्शन चक्रधारी तुमको ही बनाया है, ये मेरा पार्ट है। इस समय तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए? वो 84 जन्मों का चक्कर तो समझ लिया ना, बाबा ने समझाया है। पहले तुमको ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। तो बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, यानी उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान वो सत्य है, चेतन है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अभी बाबा के बच्चे बने हो, तुम आत्माएं हो। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ो झगड़ो मत, लूण पानी मत बनो, यानी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखो। सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार भगवानो वाच्य, निराकारी आत्माओं के प्रति। साकार बगैर तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती ना। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ये भी प्रकृति का नियम है, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर यानी कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। पहले से ही बॉडी जो है बेबी की फीटस तैयार होता है 4 महीना। एक जगह से आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो बाप कहते हैं इन बातों को अच्छी रीति समझो। कैसे आत्मा का एक शरीर से, एक परिवार से, एक स्थान से दूसरे स्थान से संबंध है, उस अनुसार आत्मा जन्म लेती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो, ज्ञान का मंथन करते रहो। हम आत्मा बाप से वर्षा लेते हैं, वरासत है परमात्मा से। अभी हमको वरासत मिलती है सतयुग की, स्वर्ग की बादशाही की। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा ना। वर्षा कब दिया, फिर क्या हुआ, मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। अभी बाप सब बातें बताते हैं। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, क्या बनना है। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा वकीलों का वकील है,
लड़ो झगड़ो नहीं आपस में। बाबा वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, बाबा के बने हैं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया वर्षा देने के लिए। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने के लिए। तो बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि को घर में रहते हुए देखते हुए भी बुद्धि बाप और राजधानी तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूलो मत। पहले अपन को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान संगम पर ही बाप देते हैं। क्यों? कि संगम पर ही तुमको पतित से पावन बनना है। अभी पावन बनने का समय है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंचा कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाओगे। अब पुजारी को पूज्य बाप कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ऐसे कौड़ी से हीरा बनने वाले, पुजारी से पूज्य बनने वाले, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरी पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लूण पानी नहीं होना है। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किस भी भावना से आवे अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने से
बाप के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन, रूहानी शान में रहो, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।